हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैट 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान का बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अच्छा से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड आपको दोस्त लोगों का बीच में शेयर कर दीजिए, पेरेंट्स लोगों का बीच में शेयर कर दीजिए, जैसे कि ना आपका कोई आपको सहारा मिल जाए। ओके ना। तो हमारा चैनल से आपको सब कुछ मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि क्या होगा ना, आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आप अगर बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो एनीवे, कैट 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान इट्स वेरी गुड, एज बिकॉज मैं जैसे बनाया हूँ वैसे ही कीजिएगा। VRC, DILR एंड क्वांट तीनों का दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट VRC, एज बिकॉज VRC का पोर्शन शुरू में रहेगा, उसके बाद DILR का रहेगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट में रहेगा। बट देयर विल बी सेक्शनल टाइम लिमिट, 40 मिनट के लिए टाइम रहेगा। आप VRC में 40 मिनट का टाइम करोगे तो उससे आप DILR में नहीं जा सकते, और DILR में जाओगे तो VRC में नहीं आ सकते। ओके, सो ऐसे होते हैं। तो VRC में पहले जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टडी स्मार्ट बट नॉट स्टडी हार्ड। ओके, क्योंकि क्या होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, खुद के साथ खुद का चीटिंग। पेरेंट्स लोगों को हम लोग चीटिंग करते हैं, क्योंकि हमको बोला पढ़ने के लिए, हम पढ़ रहे हैं। कोई कोई होता है कि जो हमारा कैट का परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कोई कोई होता है ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है, हमको इस बार कैट निकालना ही होगा, तब जगह हमारा कुछ होगा। मतलब क्या ना, पैकेज बढ़ेगा। मेनली हम लोग पैकेज के लिए आते हैं और कुछ कारण नहीं है। देयर इज नो एनी अदर रीजन। सो एनीवे, सो वो चीज़ जब आपको SOP लिखोगे, जब PI होगा ना, आप मत बोलिएगा, तो अब किंतु मुश्किल हो जाएगा। आप बोलिएगा मैनेजमेंट स्किल सीखने के लिए आया है, हमको ये करना है वो करना है, तब जगह ठीक है। तो स्टडी स्मार्ट बट नॉट बच्चा स्टडी हार्ड। स्मार्टली स्टडी करो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो एंड रीड योन एसेज। योन एसेज को 200 कम से कम योन एसेज पढ़ो। योन एसेज को रजिस्टर करने के लिए वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो रजिस्टर योन एसे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, MBA to Z @MBA to Z सर्च कीजिएगा, तो आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और योन एसे को कैसे रीड किया जाए, हाउ टू रीड योन एसे, वो भी वीडियो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा चैनल में है। MBA to Z रीड योन एसे क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। सो OL रीड ऑफ द एसेस प्रैक्टिस। OL रीड करना कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। 8 मिनट आपको टाइम है पर एसेस। मतलब क्या ना, 4 × 8 32 मिनट्स प्लस 8, मतलब 8 को आपको टीटा टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे कि ना आपको पैराजम्बल, पैरासमरी या ऑड मैन आउट है। पैराजम्बल एंड ऑड मैन आउट इज ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज उसको पहले 1 2 3 4 करके पैराजम्बल करते हैं, एंड ऑड मैन आउट भी सेम, दैट इज 1 2 3 4 करके। और उसके बाद जो आपको मतलब क्या ना, जो सीक्वेंस में है नहीं, उसको निकल देते हैं हम लोग, दैट इज ऑड मैन आउट। एंड पैरा समरी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक तो पैराग्राफ रहेगा, उसको समरी क्या होगा वैसे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या है ना, जैसे दैट इज स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी। स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी मतलब क्या है ना, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा इसको। दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। उसके बाद आपको टोएफल का आपको एक तो एसेंशियल वर्ड्स फॉर द टोएफल, जो बैरेनर आपको अंग्रेजी बुक है उसको कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारा फायदा होगा, मतलब सहारा मिलेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड आपको वर्ड मीनिंग जो है, नया वर्ड मीनिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब EON पढ़ते हो उस टाइम एक तो कॉपी लेकर बैठो, वहाँ पर आपको एंटोनिम, सिनोनिम एंड वर्ड मीनिंग आपको सीखना पड़ेगा। ओके, एंड दैट इज द हाई रीडिंग कैपेसिटी। हाई रीडिंग कैपेसिटी आपको नहीं हाई होने से आपको कभी कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या ना, आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपको पैराग्राफ में क्या बोल रहा है वो समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत EON पढ़ना पड़ेगा, मतलब 200 EON। तो इसमें क्या होगा ना, आपको सोशल कैरेक्टर, आपको पर्सनल कैरेक्टर, उसके बाद आपको कैट का कुत्ता, बिल्ली, डॉग, ये सब बहुत पसंद है। उसके बाद हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल आएगा, सिविक का कुछ आएगा, ऐसा कुछ EON आता है। एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, इससे बिल्कुल आएगा। से हो सकता है कि मेडिकल, हो सकता है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ओके, हो सकता है कि साइंस, हो सकता है कि बायोलॉजिकल साइंस। एनीवे, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द स्टडी ऑफ द VRC वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कीजिएगा तो आप VA से मार नहीं पाएगा। मतलब क्या ना, वर्बल एबिलिटी से हम लोग सोचते हैं पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड मैन आउट करके हम लोग निकल देते हैं, लेकिन क्या ना, उसमें आपको 8 से 8 क्वेश्चन आप ठीक कीजिएगा तो वो भी निकल भी जाएगा, ये भी बात है। ठीक है ना, निकल जाएगा, मतलब क्या ना, आपको 99.99 परसेंटाइल आ जाएगा। बिकॉज when you will do that 1 RC, 2 RC, 1.5 RC, and you have a 8 number of correct verbal questions, vocabulary questions, you will get 99.99 percentile। क्या कंडीशन है इसमें, आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मतलब क्या ना, करेक्ट अटेम्प्ट। ओके, सो इसके बाद आते हैं हम DILR में, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट लोग इसको देख के भाग जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जब कुछ भी किताब करो
वरुण शर्मा जी का किताब करो या कुछ भी किताब, ऑफलाइन किताब जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पहले आप माथापाजी करो, पीछे मुड़ के आंसर मत देखो। वही जो हम लोग गलत कर देते हैं ना, पीछे मुड़ के आंसर, उसमें DILR पूरा छोड़ देता है। LR जिसमें आता है आपको लॉजिकल रीजनिंग जो है, आपको क्या लॉजिक है उसमें, किस लिए रीजनिंग बन रहा है, वो लॉजिक क्या है। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिक्स इज द सेम थिंग, क्योंकि क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज रहेगा ना डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ऑटोमेटिक आपको मैथमेटिक्स सेम रहता है। मतलब क्या है ना, हो सकता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको तो वो जो आपको इंटरेस्ट का प्रॉब्लम या प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम, एरिथमेटिक का, बेसिक एरिथमेटिक का, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन का प्रॉब्लम आपको दे दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसको डेटा इंटरप्रिटेशन करके 3-4 को क्वेश्चन कर दिया है और आप आंसर देते रहिए। सो ऐसे ही होता है। सो वंस अगेन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बार बार आप दिमाग में घुसाओ, स्ट्रेटेजी राइटिंग, द राइटिंग यू हैव टू नो द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के लिए मैं बार बार बताता हूँ, दैट इज 1 DI 1 LR या 2 DI और 1.5 DI एंड आपको 1 LR, मतलब 2.5 क्वेश्चन। 2.5 क्वेश्चन मतलब 99.99% एकदम श्योर है, हो सकता है 100% भी आ जाएगा, ओके। एंड द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एबिलिटी, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, एक तो कॉपी में लिख के रखो, ऑटोमेटिक आपके पास वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एंड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है ना, ये VRC का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नेगेटिव क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा नहीं होगा ऐसा करके देता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कौन सा होगा उसमें टिक मार का आ जाता है, बस हो गया हमारा गलत आंसर। एंड कैलकुलेशन एबिलिटी, कैलकुलेशन एबिलिटी आपको दिमाग से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द DI और LR, यू हैव टू नो एवरीथिंग, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस इज वेरी हार्ड प्रैक्टिस। एंड द सॉल्यूशन ट्रैकिंग, मतलब क्या है ना, सॉल्यूशन ट्रैकिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो रहता है हमारा, उसमें क्या होगा ना, 2 आंसर एकदम नहीं गलत है एंड 2 आंसर सही रहता है, तो उसी में आपको कैसे ट्रैक करोगे, वो भी एक तो ट्रैकिंग करने का आपको तरीका है, क्योंकि जब आप हेवी प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा। तो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सॉल्यूशन ट्रैकिंग एबिलिटी, एंड यू हैव टू नो द ट्रिक्स, यू विल गेट एवरीथिंग, अदरवाइज यू कांट गेट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्रैक्टिस ऑल मॉक्स एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना है आपको 2 घंटा में, 2 घंटा का मॉक टेस्ट मतलब टोटल का, एंड DILR का आपको 40 मिनट्स में आप कितना कर रहे हो वो आपको करना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि 40 मिनट्स में आपका हो सकता है कि हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं होगा। मतलब क्या होता है ना, हम लोग जब कैजुअली हम लोग जब करते हैं उस टाइम क्या होता है ना, हमारा दिक्कत होता है कि जे हम समझते हैं कि जो ऐसे ही है, ऐसे ही है, हम हो गया है, लेकिन जब हम लोग मॉक देते हैं उस टाइम नहीं होता है। 40 मिनट में आपको नहीं होगा, लेकिन 40 मिनट के बाद जब आप कोशिश करने लगोगे तो उस टाइम हो जाता है, तो उसका कोई माने नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए प्रैक्टिस करो, एकदम हार्ड एंड फास्ट है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉक का एनालिसिस करो, मॉक का रिवीजन करो। सो नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें क्या होगा ना, 22 को क्वेश्चन रहता है एंड 22 को क्वेश्चन में 11 को क्वेश्चन एरिथमेटिक, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, वेरिंग मैथ्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द बेसिक एरिथमेटिक। मतलब क्या है ना, जो आपको बेसिक रहता है। उसके बाद क्या आता है ना, एलजेब्रा का क्वेश्चन रहता है, जियोमेट्री का है, मेंसुरेशन 2D 3D है, एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, ओके। सो इसलिए क्या होगा ना, फार्मूला एक तो कॉपी में लिख के रखो, जो नॉन इंजीनियर्स हो, इंजीनियर्स हो, बहुत फार्मूला एक तो कॉपी में लिख के रखो। एंड उसमें क्या होगा ना, आप इंजीनियर होगा मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वांट में आपको 100% आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो एरिथमेटिक जो है हम लोग भूल गए होंगे। लेकिन 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल, 9th लेवल, 10th लेवल का एरिथमेटिक रहता है, बट लेवल इज वेरी हाई, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, ओके। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आपको दिक्कत होगा ही होगा, आपको नहीं होगा उतना आसानी से, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन पोर्शन के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको हेवी प्रैक्टिस करो, इसमें ईजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको जो 22 number of questions will be there, 11 number of question you have to solve in first 20 minutes and another 11 number of question you have to solve from the last number of questions, क्योंकि शुरू से करो एंड लास्ट से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में ना आपको क्वेश्चन इजी रहता है, मतलब अलजेब्रा का बेसिक लॉगरिथम, आपको बेसिक आपका एवरेज का क्वेश्चन लास्ट में जाकर रहेगा, आप जाकर छोड़ के आ जाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम आपको रहता है, आप जाकर छोड़ के आ जाओगे। सो दैट इज द थिंग। So most important special preference of the coordinate geometry and geometry that you have to study all formulas, otherwise आपको नहीं होगा, सीधा बात है। And the mock test, mock analysis and mock revision, which is the most important thing in quant। उसके बाद आते हैं हम जो चीज़ के लिए मैं बार बार बताता हूँ क्वांट में,
दैट इज़ पुराना कैट का पेपर। पुराना कैट का पेपर आज का डेट में बहुत जगह में मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, कंप्यूटर में मिल रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट में अवेलेबल है। आप सॉल्व करते रहो एकदम 1 घंटा में आपको कम से कम आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। टारगेट करो 60 मिनट में 60 को क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या है ना, ये एक एक क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे हम, तभी जाके हमारा फाइनली आपको ग्रोथ होगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। सो ऐसे ही होते रहता है, बिकॉज स्ट्रैटेजी जब बनता है हमारा ऐसे ही है। अदरवाइज क्या होगा ना, हमारा कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब क्या ना सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो दैट इज द थिंग। सो वंस अगेन, सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री स्पेशल प्रेफरेंस विल बी देयर, एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन को आपको करना चाहिए था। उसके बाद क्या है ना, जो एरिथमेटिक का बेसिक क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड फॉर्मूला राइटिंग, जो जितना सारा फॉर्मूला है उसको तो कॉपी में लिखो, 1-2 पन्ना छोड़ के दूसरा पन्ना में आप दूसरा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम क्या होगा, उसी पन्ना में जो आपको जो छोड़ के रखे उसी पन्ना में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू नो दैट आपको जब प्रैक्टिस करना है बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगा। सो दोस्त लोग अभी जो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है शेयर कर दिए, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इजी स्ट्रैटेजी व्हाट आई एम टेलिंग यू। ऐसा करोगे तो हमारा आप जाकर 13 को क्वेश्चन, मतलब 13 DLR में आपको 11-12 को, क्वांट में आपको 13 को क्वेश्चन भी करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या ना है अहमदाबाद से कॉल हो जाएगा, एज बिकॉज यू विल गेट 99.99%। तो इस बार जिस जो 8 क्वेश्चन आए थे ठीक करके उसको 99% मिल चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। सो वंस अगेन, उसके बाद आपको 10th का मार्क्स 12th का मार्क्स अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, और वो इजी बेसिस में। Once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's hope for the best. Thank you.